मेहताब साहब, आप एक तवील अरसे से कवर कर रहे हैं इकोनॉमीज को, और उस स्पेस का जिक्र जो डॉक्टर साहब अभी कर रहे हैं, विच दीज सो कॉल्ड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इधर जो है वो 11-12% पे है। अब हाई टैरिफ के साथ कौन इंडस्ट्री लगाएगा इस मुल्क में? जितना मर्जी इंटरेस्ट रेट हम कम कर लें, ग्रोथ को कैसे अचीव किया जाएगा? उड़ान पाकिस्तान के बड़े हाई टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, आर दे अचीवेबल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी देखें, बुनियादी तौर पर अगर मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस टाइम डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो मैं दो चीजों के हवाले से बात करूंगा। एक तो इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है आईएमएफ की बैकिंग के बाद, लेकिन वो स्टेबलाइज किस तरह से हुई है? बिल्कुल उसी तरीके से हुई है कि जैसे आईएमएफ कन्वेंशनली करता है कि इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दिया है। आपका अगर करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस है, आपकी जीडीपी ग्रोथ लेस देन 1% है, आपका टैक्स का शॉर्टफॉल है, आपके एनर्जी के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जितनी भी चीजों को अगर आप देखें तो सारे नंबर्स ये बताते हैं कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है। और स्लो डाउन किस तरह से हुई है? स्लो डाउन में हुकूमत कहती है कि इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो नीचे आया है, बिल्कुल नीचे आया है, लेकिन वो बेस इफेक्ट की वजह से नीचे आया है। और दूसरा ये है कि आपने डिमांड को कंप्रेस कर दिया है। तो डिमांड कंप्रेस हो चुकी है, इकोनॉमी स्टेबल हो चुकी है। स्टेबल होने के बाद जैसे ही हम ग्रोथ की तरफ जाना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि जैसे ही हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो क्या हम दोबारा से रोल आउट्स करेंगे? उन रोल आउट्स के नतीजे में क्या होगा कि आपका बजट का खसारा बढ़ेगा, आपका करंट अकाउंट दोबारा से जो है वो जो सरप्लस है वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो दोबारा से कहीं हम बैक टू स्क्वायर वन ना हो जाएं। ये माजी में कई दफा हो चुका है। और अभी भी ये जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म की बातें हैं, आप देखिएगा कि दोबारा से हम वो इम्बैलेंसेस क्रिएट ना करें। इसीलिए कल उड़ान पाकिस्तान में वो जो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एक्सपोर्ट्स को हम $60 बिलियन ले जाएंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो $1 ट्रिलियन तक हो जाएगी। अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आपने करनी है तो डॉक्टर खान नजीब साहब से पूछिए कि अगले 5 से 10 साल के दौरान हमें हर साल 10% ऑफ जीडीपी ग्रोथ का टारगेट अचीव करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मौजूदा हालात को देखते हुए। आप कह रहे हैं 10% जीडीपी ग्रोथ, आई मीन ये तो हु हैज डन द मैथ? ये उड़ान पाकिस्तान मुतारिफ करवाते हुए ये मैथमेटिक्स किसने की है? फिर आईएमएफ ने भी हमें बरामदात के हवाले से $60 अरब की बजाय $42 अरब का तखमीना लगा दिया है। तो अगर मौजूदा मुआशी सूरत हाल को देख लें, तकरीबन $2.2 अरब सालाना बनती है सर। ये तो इसका पोटेंशियल है क्या फिर रियलिस्टिकली? फिर देखे ना आपका अभी 3 साल का आईएमएफ का एक प्रोग्राम हमने दिया हुआ है, तो 3 साल के तो नंबर साम रहे हैं। ये बिल्कुल एम्बिशियस टारगेट्स हैं और इन पे जो है दोबारा से एक डिस्कशन की और डिबेट की जरूरत है कि मेहताब साहब, ये एम्बिशियस है या अनरियलिस्टिक हैं? अनरियलिस्टिक है, 100% अनरियलिस्टिक है। मेहताब, जिस तरह कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 2024 में हमने मैक्रो इंडिकेटर्स तो अचीव किए, बेहतरी आई, स्टेबिलिटी आई, लेकिन बगैर टैक्स इस्लाहात के क्या आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, मैं जो बात कर रहा था डॉक्टर साहब उसी को इंडिकेट कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे अब यहाँ से जब आप हायर ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी की तरफ जाना शुरू करेंगे तो अगर आपने बुनियादी स्ट्रक्चरल चेंजेस ना की, जिनको वो इस्लाहात कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाहात का वर्ड भी मैं इसको इतना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि रिफॉर्म्स के नाम पे हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप प्राइसेस को बढ़ाते रहें। रिफॉर्म्स के नाम पे तो बुनियादी मसला ये है कि आप कॉस्ट को गवर्नेंस के जरिए इंप्रूव करने की कोशिश करें। तो बुनियादी तौर पे एनर्जी को अफोर्डेबल और रिलायबल बनाने की जरूरत है। अभी तो मैं आपको बताऊं, अभी ये एनर्जी सेक्टर का बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो इस मुल्क में आने वाला है। अगर हमने बिजली की कीमतें कम ना की तो मैं डिस्कोस के बाहर लंबी कितारें देख रहा हूँ अगले 2-2.5 साल में कि लोग इस रेट पे बिजली खरीदने के काबिल नहीं रहेंगे। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सोलर पे चले जाएंगे। तो सोलर पे अगर आप चले गए, ज्यादातर मैक्सिमम लोग, तो ये जो कैपेसिटी रीपेमेंट्स है इसका इश्यू हल नहीं होगा। इसके बाद मुझे टैक्स रिफॉर्म्स की समझ नहीं आती। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे सिंध अभी तक जो है वो रिलेक्टेंट है। अगर आपने सिर्फ सैलरी क्लास का खून निचोड़ना है तो ये कब तक खून
जो है वो निचोड़ सकेंगे। उनकी सो भी एक मेहताब, सकत है। मुझे मुख्तसरन बताएं कि ये व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? क्या कैपेसिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, विल नहीं है? क्योंकि एक तरफ ये एनर्जी के वो रिफॉर्म्स नहीं हमें देख रहे, सो टू से इस वक्त पाकिस्तान को भी साथ आप देख रहे हैं, टैक्स शॉर्टफॉल का भी एक बहुत बड़ा सामना है, तकरीबन 386 अरब रुपए, और वो भी माली साल के पहले 5 माह के दौरान अगर हदफ पूरा ना हुआ तो फिर आप देख रहे हैं कि मिनी बजट भी लाना पड़ सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है इधर एग्जैक्टली? असल में मसला ये है जी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो पॉलिटिकली इजी काम होते हैं वो कर लेते हैं। कमिटमेंट्स हम IMF के साथ वो करते हैं जो पॉलिटिकली टफ है। मसले से हुकूमत का जी जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अपनी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाना है नहीं लगाना, रिटेलर से टैक्स ले सकते हैं नहीं ले सकते, एक्सपेंडिचर्स में बहुत सी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स बंद करने हैं, वो बंद करने हैं तो उससे पॉलिटिकल एक फॉल आउट आएगा। क्या हुकूमत के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इस फॉल आउट को बर्दाश्त कर सके? दैट इज द रियल क्वेश्चन, जिनके आंसर्स अगले 2 से 3 माह में आपके सामने होंगे। मगर एज अ जर्नलिस्ट अभी टू बी फेयर सर, अभी पल्ले है ही क्या? तो कर बैठे फिर ये काम। मेरा मतलब है कि मजीद अब रह क्या गया है? 2.4 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है, 386 बिलियन का टैक्स शॉर्टफॉल है, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है उधर भी मंफी जो एदाद शुमार देखने को मिल रहे हैं। सो आई मीन व्हाट इज देयर टू लूज एट दिस पॉइंट मेहताब? देखिए, बुनियादी तौर पे तो इस टाइम इशू ये है कि जो हमारे पास गेम्स है उन गेम्स को कंसोलिडेट करना है। उन कंसोलिडेट करने के लिए जरूरी है कि टफ पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाए। अगर वो टफ पॉलिटिकल डिसीजन आप नहीं ले सकेंगे तो ये जो गेम्स है आपके, मसलन आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए हैं, हम इन्फ्लेशन जो है कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले में बिल्कुल नीचे आ चुका है, सिंगल डिजिट के अंदर आ चुका है। लेकिन इन्हीं गेम्स को कंसोलिडेट करेंगे तो ये सस्टेनेबल होगा, नहीं करेंगे तो दोबारा से बैक टू स्क्वायर वन वाली जो बात मैंने पहले की थी वहीं पे आके हम खड़े हो जाएंगे।